प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरा का पहला। इसमें अपने लिए लिखा है भिन्न ज्ञात करना है, तो अपन मान लेंगे जो कुछ ज्ञात करना हो तो वही मान लेते हैं। भिन्न ज्ञात करना है तो अपन ने इसमें लिख लिया माना कि वह भिन्न x बटे y है, जो बटे वाली होती है वो भिन्न कहलाती है, तो ऐसे मान लिया। अब फिर लिखते हैं अपन प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद अपन लिख लेते हैं पहली शर्त से। क्या लिखते हैं अपन? पहली शर्त से। अब देखो पहली शर्त में इसमें क्या दे रहे हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, है ना, तो अंश तो अपना ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो अपन अंश में अपन एक जोड़ दें, तो हमने जोड़ दिया, ये हमने x लिखा और इसमें हमने एक जोड़ दिया। इतना उन्होंने कहा कि अंश में एक जोड़ दें, तो हमने अंश में एक जोड़ दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, और हर में से एक घटा दें, तो हर होता है अपना नीचे वाला, तो हमने नीचे लिखा है ये बाय और इसमें से हमने एक घटा दिया। क्लियर? उन्होंने कहा था अंश में एक जोड़ दो, तो हमने एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दो तो हर में से एक घटा दिया। क्लियर? अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, तो अगर हम ऐसा कर दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, एक में, तो अपन यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह और एक लिख लिया। क्लियर? अब देखो अब क्या करेंगे, जब भी बीच में लगा रहा है बराबर का चिन्ह और इस तरफ उस तरफ संख्या दी रही है तो अपन इनका करते हैं कैंची गुणा। कैंची गुणा तो जानते ही अपन, मतलब x प्लस 1 का करेंगे यहाँ एक में, इसके नीचे भी हम एक मान ले रहे, तो x प्लस 1 का करेंगे एक में, तो कर लो x प्लस 1 का जब हम एक में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इस एक का इस y माइनस 1 में करेंगे तो वही आ जाएगा y माइनस 1। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे अपन, देखो y को लाना है इस तरफ x की तरफ और इस एक को ले जाना है उस तरफ, जैसे अपने समीकरण बने रहते हैं, है ना। तो अपन बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x लिखा। अब देखो इस प्लस 1 को नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि इसका तो अपने पक्षांतर करके उस तरफ ले जाना है, लेकिन y को लाना है इस तरफ। तो अभी y के इस आगे देखो प्लस का चिन्ह लगा है, जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस के y। अब बराबर का चिन्ह लगाओ और देखो यहाँ क्या बचा रहा, जब y का अपन ने पक्षांतर कर दिया तो यहाँ क्या बचा रहा, माइनस का 1 बचा रहा, और ये यहाँ प्लस का 1 था, ये इस तरफ से जाके उस तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। समझ में आ गया? ये माइनस का 1 हमने यहाँ लिखा रहने दिया और इस प्लस वाले 1 को हम इस तरफ से ले जाके उस तरफ ले गए तो हो गया माइनस का 1, पक्षांतर किया। तो समझ में आ गया? अभी देखो ये जुड़ रहे हैं तो इनमें अगले पद में इनको जोड़ दो, x माइनस y बराबर के माइनस के 2। अब इसे दे दो समीकरण नंबर 1 नाम। क्लियर? पहली शर्त कंप्लीट। अब लिखेंगे अपन दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त में क्या बोल रहे हैं, पढ़ो। उसमें कह रहे हैं यदि हर में एक जोड़ दें, अंश की बातें नहीं कर रहे भाई अब, है ना। मैं कह रहा सिर्फ हर में एक जोड़ दो, तो अंश तो नहीं भूलना है, तो अंश को हमने ज्यों कहते हो लिखा रहने दिया। क्लियर? तो अकेले हर में एक जोड़ देना है बस, y प्लस 1। हर था अपना y, उसमें अपन ने एक जोड़ दिया, तो क्या होगा, तो वह भिन्न बन जाती है 1/2। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करेंगे, वही करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, मतलब x का करेंगे 2 में, तो x का जब 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x। बराबर के चिन्ह पर पहुंचे, 1 का y प्लस 1 में करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 1। समझ में आया? अब अपन क्या करेंगे, देखो y को अपन इस तरफ लाना है x की तरफ, तो 2x और इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस y, बराबर का चिन्ह और 1। क्लियर? तो इस तरह से ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब अपन को क्या करना है, अब अपन लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 बा समीकरण 2 से। समझ में आया? ऐसा लिख लिया समीकरण 1 बा समीकरण 2 से, तो लिख लो समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 लिखा है 2x माइनस के y बराबर 1। क्लियर? अब देखो इन्हें अपन यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे अपन? घटाने पर। क्लियर? जब घटाने पर लिखेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। 2x के आगे भी प्लस का है तो बन जाएगा माइनस का चिन्ह, y के आगे माइनस का है तो बन जाएगा प्लस का चिन्ह, 1 के आगे प्लस का है तो बन जाएगा माइनस का चिन्ह। अब देखो 2x के आगे है माइनस का और x के आगे है प्लस का, असमान चिन्ह हो रहा है, घट जाएंगे, यानी कि 2x में से 1x जाएगा तो बचेगा माइनस का x। ये माइनस कहाँ से आ गया? बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह, है ना, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो अपन ने लगा दिया। y के आगे है प्लस का चिन्ह, इस y के आगे है इस y के आगे है माइनस का चिन्ह और इस y के आगे है प्लस का चिन्ह। असमान चिन्ह हो रहे हैं, घट जाएंगे, तो y से y कट गया। अब कहाँ पहुंचे अपन? बराबर के चिन्ह पर। क्लियर? यहाँ है 2 के आगे है माइनस का और 1 के आगे भी है माइनस का, नीचे वाले चिन्ह देखते ही हैं अपन, है ना। तो समान चिन्ह हो रहा है, नहीं जुड़ जाएंगे, 2 और 1 कितने होगा 3, और बड़ी संख्या का लगाएंगे चिन्ह, तो बड़ी संख्या है 2। क्लियर?
और जब बराबर में रहे माइनस तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, इसका ध्यान रखना। क्लियर? तो क्या बचा, यहाँ बचा हमें x, चलो जो कुछ बचा हमें उसे यहाँ लिख ले रहे हैं। अब हमारे पास इस तरफ बचा x और फिर बराबर और 3। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल ही हो गए, तो x का मान निकल आया है अपना 3। क्लियर? अब क्या करेंगे अपन, तो x का मान अपन रख देंगे, कौन से समीकरण में रख दें, तो x का मान हम समीकरण 1 में ही रख दे रहे हैं, चाहे समीकरण 2 में रख दे रहे हैं अपन, है ना। तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जिसमें आपकी इच्छा उसमें रख दो, है ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर अकेले इसका ध्यान रखना कि जो कुछ यहाँ हिंदी लिख रहे हो वही करना है। ऐसा नहीं कि समीकरण 2 की आप हिंदी लिख रहे हो और मान रख दो आप समीकरण 1 में, ऐसा नहीं, गलत होगा, है ना। तो अपन जो लिख रहे हैं कि समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 को ही देखना है। यहाँ लिखा है 2x, तो हमने लिख दिया 2 और इनके बीच में मानते हैं गुणा का चिन्ह, तो हमने लगाया गुणा का चिन्ह, x की जगह लिख दिया अपन ने 3। समझ में आ गया? माइनस बाय, तो अपन ने माइनस बाय बराबर का चिन्ह और 1 लिखा है तो 1 लिख दिया। क्लियर? इन दोनों में गुणा हो रहा है तो गुणा कर दो, 2 3 6 माइनस बाय बराबर 1। क्लियर? 6 का करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ क्या बचा रहेगा अपने पास, माइनस का बाय बचा रहेगा यहाँ पर, तो माइनस बाय बराबर 1 और 6 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 6। क्लियर? अब देखो यहाँ माइनस बाय ज्यों को त्यों बराबर 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5 और बड़ी संख्या का लगाएंगे चिन्ह। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है अपने पास, बाय बराबर 5। ठीक है? तो x का मान आ गया अपना, x का मान आ गया 3 और y का आ गया 5। तो बस अपन लिख देंगे अतः। जब भी अपन मानते हैं तो अतः जरूर लिखना है, तो माना की जगह लिखते हैं अपन अतः और वह की जगह लिखेंगे अभीष्ट, अभीष्ट भिन्न। क्लियर? कितनी है x की जगह लिखना है अपन है 3, फिर ये बटे का चिन्ह बनाया और बाय आ रहा है, बाय की जगह लिख देंगे अपन 5। क्लियर? फिर है। समझ में आ गया? बस ये आंसर हो गया। समझ में आया? तो इतना सिंपल है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आपको अच्छे से कर लेना है।